Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I am Muhtiar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansehra. क्लास 7 हम आपके जनरल साइंस की जो बुक है उसके यूनिट 2 को स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। लिंकेज के लिए कुछ क्वेश्चंस एज यूजुअल जैसे होता है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट पे बात की थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं। आप लिंकेज के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन, कि ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा होता है, कैसा होता है। जी, अपने प्रीवियस नॉलेज को काइंडली थोड़ा रिफ्रेश करें, रिकॉल करें अपना नॉलेज। देख लेते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, इंसानों के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही एक्चुअली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कौन सा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन के अंदर? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर और हार्ट उसको पंप कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हार्ट। हार्ट क्या है? हम ये कहते हैं कि ब्लड को ये पंप कर रहा है, लेकिन ये है क्या, कैसे है ये, चले देख लेते हैं इसको भी। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ ए मस्कुलर पंप। हार्ट क्या है? मसल से बना हुआ एक पंप है विच पुशेस ब्लड अराउंड द होल बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल्स। हार्ट हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो मसल से बना हुआ है। मसल से बना हुआ है मीन्स मस्कुलर है, जैसे हमारी बॉडी के मसल्स, गोश्त वगैरह हमारी बॉडी में स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह के कुछ मसल्स हैं जिनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है, जो हार्ट बनाते हैं। अब ये करता क्या है, विच पुशेस द ब्लड अराउंड द होल बॉडी, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को धकेल रहा होता है, ब्लड को फ्लो करवा रहा होता है। कैसे करवा रहा होता है? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल्स। उसके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं, जिससे क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है, ब्लड पंप हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? चलिए देख लेते हैं। द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन की मकदार, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास एक गैस है, जिस गैस की मकदार ज़्यादा होगी जिस ब्लड के अंदर, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। वाइल द ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अपोजिट हमारे पास ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी, ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम दे देंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लड वेसल्स एंड देयर फंक्शंस। हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या हैं, कि कौन सी इनकी टाइप्स हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या होता है। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? तो हम देखते हैं, ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स इन विच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स। ब्लड वेसल्स हमारे पास ट्यूब्स हैं, कुछ नालियाँ हैं, कुछ नलियाँ हैं, जिनमें क्या होती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रही होती है, जिनमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ऐसी ट्यूब्स जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ब्लड मौजूद होगा, ब्लड मूव कर रहा होगा, ऐसी ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे एंड बैक इनटू द हार्ट। अब ब्लड वेसल्स जो हैं, इनका फंक्शन एक्चुअली यहाँ पे ये कुछ बताया हुआ है, जनरल फंक्शन बताया हुआ है कि ब्लड वेसल्स का जो जनरल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कि ब्लड को लेके जा रही होती हैं, ब्लड कैरी कर रही होती हैं, हार्ट की तरफ भी जा रही थी और हार्ट से अवे भी जा रही होती हैं। पहले अवे एंड बैक इनटू द हार्ट, हार्ट से ये अवे ब्लड को लेके जा रही होती हैं और फिर पूरी बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं। ये ब्लड वेसल्स का हमने जनरल फंक्शन देख लिया। अब हम आगे फर्दर देखते हैं इसकी टाइप्स कैसी हैं, कितनी टाइप्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं और क्या क्या उनके रोल्स हैं। तो सबसे पहले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, के ब्लड वेसल्स की टाइप्स कितनी होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। हमारे पास ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स पाई जाती हैं, 3 मेजर कैटेगरीज हैं। एक को नाम दिया जाता है आर्टरीज, दूसरी कैपिलरीज और तीसरी वेन्स। चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टरीज क्या है। आर्टरीज जो वर्ड है हमारे पास, ये प्लूरल वर्ड है। ओके, इसका जो सिंगुलर वर्ड होगा वो आर्टरी होगा। आर्टरी हम लेक्चर में आगे बार बार यूज़ करेंगे आर्टरी वर्ड, तो उससे आपने समझ जाना है कि ये आर्टरीज की एक सिंगल आर्टरी है हमारे पास, आर्टरीज की सिंगुलर फॉर्म है। ओके, देख लेते हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
हमारे पास आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, ऐसी ट्यूब्स हैं जिनमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट तो कर रहा होता है, ब्लड फ्लो तो कर रहा होता है, लेकिन ये ब्लड को किधर लेके जा रही होती हैं, अवे फ्रॉम दी हार्ट। हार्ट से अवे लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि अवे फ्रॉम हार्ट किधर जा रहा होगा, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा होगा, उस ऐसी आर्टरीज जो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जा रही होंगी, इनको हम आर्टरीज का नाम देंगे। ओके, फर्दर देख लेते हैं आर्टरीज के बारे में कुछ। ब्लड इन आर्टरीज, कि आर्टरीज जो होती हैं उनमें ब्लड कौन सा होता है। The arteries carry blood rich with nutrients, food and oxygen। आर्टरीज में जो ब्लड आएगा उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, वही फूड मौजूद होगी और इसके साथ साथ ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो हम कह सकते हैं कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन आर्टरीज के में जो ब्लड होते हैं उसमें ज़्यादा होती है। इसीलिए हम आर्टरीज को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आर्टरीज हमारे पास ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जा रही होती हैं। और दूसरी बात हम ये करते हैं कि आर्टरीज के अंदर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। एक एक्सेप्शनल केस पाया जाता है, एक ऐसी आर्टरी ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, वो हम आगे देख लेंगे। चलें, अब हम वाल्स पे बात कर लेते हैं। वाल्स ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज हैव थिक वाल्स विच सपोर्ट द प्रेशर ऑफ ब्लड। आर्टरीज जो होती हैं इनकी जो वाल्स होंगी वो थिक होंगी, मोटी होंगी। क्यों मोटी होंगी? इसलिए मोटी होंगी कि आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर ये वाल्स पतली हों तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ब्लड वेसल्स या आर्टरीज जो हैं वो ब्रस्ट हो जाएं। वी कैन फील द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरी थ्रू आवर पल्स। हमारी जो नब्ज होती है बाजू में, हम उसके ज़रिए से अपनी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर चेक कर सकते हैं। ओके, बुक में डायग्राम दी हुई है फिगर 2.4 ब्लड वेसल्स की, जिसमें ये हम आर्टरी को स्टडी कर रहे हैं। देखें, आर्टरी की जो वाल्स हैं ये ज़्यादा थिक हैं, इनकी मोटाई ज़्यादा है। इसके बदले हम वेन की बात कर लें तो वेन की आपको वाल्स नज़र आ रही हैं। आर्टरी से इसकी वाल्स किसी हद तक थिन हैं, पतली हैं। सबसे थिक वाल जो होती हैं वो आर्टरीज की होती हैं, और उसके बाद फिर वेंस की आर्टरीज से कुछ बारीक होती हैं, और जो कैपिलरीज होती हैं इनकी वाल देखें, ये आपको वाल नज़र आ रही है। ये वाल क्या है, इसका साइज़ या इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है। ठीक है, सबसे कम कैपिलरी की, फिर उससे ज़्यादा थिकनेस वेन की होती है, और सबसे ज़्यादा जो थिकनेस होती है वाल्स की वो हमारे पास आर्टरी के अंदर होती है। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम क्या है? चलें आज देख लेते हैं हम। लार्जेस्ट आर्टरी, दी लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड एओर्टा। जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम क्या है? एओर्टा नाम है। ओके, फंक्शंस ऑफ आर्टरीज देख लेते हैं। ऑल दी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखें, जितनी भी आर्टरीज होंगी इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होंगे, किधर जाएगा? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, लेग्स में हमारे जा रहा होता है, हमारे शोल्डर्स में, हमारी आर्म्स में, हमारे हेड रीजन में, हर तरफ ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, जा रहा होता है। ये आर्टरीज के ज़रिए से जा रहा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होते हैं इनमें। अब एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं जिसकी मैंने बात की थी। ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। ऊपर हमने बात की थी कि जितनी भी आर्टरीज हैं सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, और ये ब्लड को किधर लेके जा रही होगी? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही होगी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, हमारे पास जो दूसरी टाइप है ब्लड वेसल्स की वो है कैपिलरीज। तो चलें देखते हैं कैपिलरीज क्या होती है। व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म नैरो एंड थिनर वॉल्ड ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? डिवाइड होंगी, फिर अगेन रीडिवाइड होंगी। बार बार डिवाइड होने के बाद वो क्या करेंगी? कुछ नैरो और थिनर वॉल्ड ब्लड वेसल्स बनाएंगी। ऐसी ब्लड वेसल्स बनेगी आर्टरीज के डिवाइड होने के बाद, जिनकी वाल्स भी बहुत ज़्यादा बारीक होंगी, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, और ये ख़ुद भी, इनका डायामीटर भी कम होगा, इनका पाथ भी नैरो होगा। ठीक है, एक इनका ये फॉर एग्जांपल ये इसका डायामीटर है। ओके, यहाँ पे इस वाल से इस वाल तक का जो डिस्टेंस है, अब इस डायामीटर इनने नैरो होगा, डायामीटर भी कम होगा।
इनकी वाल्स होंगी वो भी पतली होंगी, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया। और ये बनेगी कैसे? आर्टरीज के डिवाइड होने से। आर्टरीज जब डिवाइड होंगी आगे थिनर वाल्ड ब्लड वेसल्स बनाएंगी, उन थिन वाल्ड ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज का नाम दे देंगे। ओके, ये देखें, ये हमारे पास आर्टरीज हैं, ठीक है। ये आर्टरी, एक आर्टरी आ रही है और इसको रेड कलर से शो किया हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। अब यहाँ से आर्टरी आगे आने के बाद डिवाइड हो रही है, ये देखें, एक मरतबा डिवाइड, फिर इसके आगे मजीद ब्रांचेस, ये डिवाइड हुई, मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हुई। अब जब ये डिवाइड हो जाती है तो इनको कैपिलरीज कहा जाता है, ठीक है। और ये कैपिलरीज फिर आगे मिलकर वैन बना देती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, वो हम आगे देख लेते हैं। बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज पे। दे प्रोवाइड ब्लड कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड सेल्स। ये क्या करती हैं? ये ब्लड प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड ब्लड, ये ब्लड प्रोवाइड करेंगी। कैसा ब्लड? जिसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होंगे, ऑक्सीजन भी मौजूद होंगी। और ये किसको प्रोवाइड करेंगी? ये टिश्यूज़ को प्रोवाइड करेंगी। मींस कि आर्टरीज जो, कैपिलरीज जो होती हैं, ये ब्लड प्रोवाइड कर रही होती हैं टिश्यूज़ को, और ऐसा ब्लड जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन मौजूद होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये टिश्यूज़ को और सेल्स तक पहुंचा रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज टेक्स वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, फ्रॉम सेल्स टू वेन्स। ये क्या करते हैं? इसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल सेल्स में बनते हैं, जाहिर है सेल में कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, रिस्पिरेशन हो रही है, तो उसमें वेस्ट मटेरियल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो अब यही कैपिलरीज क्या करती हैं? उन वेस्ट मटेरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करती हैं? वेन्स की तरफ भेज रही होती हैं। आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, सेल्स को दिया, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, अब उसको आगे पास ऑन कर दिया है वेन्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू अकर्स थ्रू द वाल्स ऑफ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो होती हैं इनकी वाल्स इतनी बारीक होती हैं कि जिनसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रही होती है, मटेरियल एक्सचेंज हो रहे होते हैं। जैसे ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो वो सेल में चली जाती है, और सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो ब्लड में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कैपिलरीज कनेक्ट द आर्टरीज टू द वेन। कैपिलरी क्या करती हैं? आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट भी करती हैं, जैसे हमने लास्ट डायग्राम में देखा था। अगेन उसी डायग्राम को देख लेते हैं फिर। ये डायग्राम देखें, आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कैपिलरीज फिर उसको क्या करेंगी? ऑक्सीजन को सेल की तरफ एक्सचेंज कर देंगी, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी सेल्स को दे देगी, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल लेकर फिर आगे पास ऑन कर देगी वेन्स की तरफ। ओके, हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की। जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास वो है वेन। व्हाट आर वेन्स? वेन्स आर द वेसल्स दैट टेक द ब्लड कैरिंग वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी कैपिलरीज टू हार्ट। ये हमारे पास वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसी ट्यूब्स हैं जो क्या करती हैं? ब्लड को लेके जा रही होती हैं टू हार्ट, लेकिन हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं। लेकिन ब्लड कैसा होगा? ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होगी और वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होंगे। मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स क्या करती हैं? सेल से, टिश्यू से हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं। ऐसी वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएं, ऐसी ब्लड वेसल्स को हम वेन्स का नाम दे देंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि वेन्स की वाल कैसी होती हैं। वाल्स ऑफ वेन, वाल्स मीन दीवारें जो होती हैं ट्यूब की, उस वेन की या आर्टरी की, वेसल की। द वाल्स ऑफ वेन्स आर नॉट एज थिक एज दोज ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज की जैसे वाल थिक होती हैं, वेन्स में ऐसी थिक वाल नहीं पाई जाती। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि आर्टरीज की वाल थिक होती हैं, और जो हमारे पास वेन्स होंगी, वेन्स की वाल आर्टरी से बारीक होंगी और कैपिलरीज से थिक होंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस ऑफ वेन्स, वेन्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में? ऑल दी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सेल्स टू हार्ट। जितनी भी वेन्स हैं ये क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल से हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं। सेल से हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना इनका मेजर फंक्शन होता है, ठीक है। अब हमारे पास वेन्स में भी एक ऐसी वेन मौजूद है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है। ओवरऑल हमने बात की कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है ना वेन्स, लेकिन पल्मोनरी वेन हमारे पास एक ऐसी वेन है, ओनली पल्मोनरी वेन कैरी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन हमारे पास एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है। कहाँ से? फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, हमारे फेफड़ों से, हमारे लंग्स से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने वाली एक वेन है और उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था जो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए इसको सम अप कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स इन विच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स। ब्लड वेसल्स हमारे पास ऐसी ट्यूब्स हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है। उसके बाद हमने टाइप्स भी बात की थी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट वन इज आर्टरीज। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से अवे ब्लड को लेके जा रही होती हैं उनको हम आर्टरीज कहेंगे। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं, लेके जा रही होती हैं। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ भेज रही होती है। ओके, नेक्स्ट आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म नैरो एंड थिन वॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं अपने आप को। बार बार डिवाइड होने के बाद कुछ थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स बना देती हैं। ऐसी ब्लड वेसल्स बना देती हैं जिनकी दीवारें बहुत बारीक होती हैं, पतली होती हैं। ऐसी ब्लड वेसल्स जब आर्टरीज से बनेगी तो उनको हम कैपिलरीज का नाम दे देंगे। अब कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, क्या रोल प्ले कर रही होती हैं ये? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड अकर्स थ्रू द वाल्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की जो वाल होती हैं वो इसीलिए बारीक होती हैं कि उनसे मटेरियल की एक्सचेंज हो सके। कैसे? मटेरियल्स की जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, इनकी जो एक्सचेंज होती है वो कैपिलरीज से हो रही होती है, कैपिलरीज की वाल्स से हो रही होती है। अब इसकी दीवारें पतली होती हैं इसलिए यहाँ से हो रही होती है। नेक्स्ट, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल्स और टिश्यू टू द हार्ट। वेन्स हमारे पास ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल से या टिश्यू से, मींस पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं। ओके, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आ रही होती है। बाकी जितनी भी वेन्स होंगी उन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो ये है कि आपने क्या करना है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में कम से कम 3 डिफरेंसेस आपने बताने हैं कि आर्टरीज में क्या, आर्टरीज और वेन में आपस में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। अभी हमने इसी लेक्चर में कैपिलरीज को भी स्टडी किया है, उनके फंक्शंस भी देखे हैं। तो आपने क्या करना है, कैपिलरीज के फंक्शंस को आपने पॉइंट आउट करना है, बताने हैं। ओके, लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।